लोग इसको ये पॉलिटिकल वर्सेस की लड़ाई समझ रहे हैं। फाइट ले रहे हैं। कारपोरेशन असल में मेन गिल्टी है इसमें। शिवसेना और बीजेपी का जो भुगतान मुसलमान भुगत रहे हैं पॉलिटिकली। यहाँ पर कारपोरेशन कचरा निकाल नहीं पा रही है, नल कलेक्शन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं कर पा रही है, और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी भी मोती कारंजे में जो कुछ इलीगल कनेक्शन निकालने की उन्होंने कोशिश की, तो 2 इंच के पाइप किनके घरों के थे अब तक वो बता नहीं पा रहे हैं। और अगर जिनके घरों के इलीगल 2 इंच के पाइप थे उन पर FIR क्यों नहीं कटी है, सवाल का जवाब भी नहीं है उनके पास। तो कारपोरेशन टोटली फेलियर है। इसको जो है डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम फसाद में तब्दील किया है उसने, हम ये मानते हैं। और ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है जो इधर उधर से जो इम्पोर्ट किया गया है। हमारा 30 साल से शहर अमन शांति के साथ था, लेकिन ये 2 टके के लोगों ने जो है इसको जो है पूरे अमन को बर्बाद कर दिया है। इसलिए मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बदअमनी को। एक दूसरी बात ये है कि ये पूरी क्रोनोलॉजी को देखना पड़ेगा। फसाद सडनली शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले चमन की दुकानों के मसले बार बार आते रहे। हाई कोर्ट का स्टे है उसके ऊपर, स्टे के बावजूद भी कॉरपोरेशन के ऑफिसर क्यों हटाना चाहते हैं उसको। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए उनके ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो ऑफिसर पे तो नहीं हो रहा है, उल्टा आकर वो गाड़ियाँ उलट रहे हैं, वहाँ के जो है दुकानें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको कौन उकसा रहा है? एरिया के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, वो उकसा रहे हैं उसको, और उकसा कर जो है छोटे मोटे धंधे करने वालों के फल बर्बाद कर रहे हैं, गाड़ियाँ उलट रहे हैं। शुरुआत ऐसे हो रही है। नल कनेक्शन के मामला, जो पाइप काटना चाहिए नल कनेक्शन में वो काटे नहीं जा रहे हैं, दूसरे पाइप काट रहे हैं। जो असल गिल्टी और डिफ़ॉल्टर्स है उनको जो टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो कारपोरेशन अपनी फेलियर जो कई बरसों से हो रही है उसका जो है अताब जो है मुसलमानों के सर मार रही है। अब उसके बाद जो धीरे धीरे अच्छा नुमाइंदगी भी हो रही है। जो लोग जो है गाड़ी वाले हैं, दुकान वाले हैं, जाकर पुलिस में आते हैं, FIR नहीं काट रहे। लच्चू पहलवान ने उस दिन जो हंगामा किया उसकी FIR पुलिस ने क्यों नहीं काटी? या ये कि कलेक्टर से जाकर जो नुमाइंदगी हुई है, कलेक्टर को तो राइटिंग में भी दिया है ना, और ये बताया कि हालात ये लोग ख़राब कर रहे हैं। तो क्या किया कलेक्टर ने? प्रशासन भी फेल्यूर है और पूरा का पूरा जो है पूरा ताफा फेल्यूर है। और बकरी का बला जो है यानी बकरे का यानी मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और वो बेचारा फेस कर रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे 307 फेस कर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, हड्डियाँ तोड़ी जा रही हैं, उनकी फ्रैक्चर्ड है वो लोग। तो ये जो सूरत हाल है इसके लिए हमने नुमाइंदगी की है। और अब भी शिवसेना को इससे और कुछ मिला ना मिला वो अपनी जो है फेलियर महसूस कर रही है। इसलिए कल फिर एक मोर्चे का ऐलान किया है उन्होंने। हम यहाँ पर कॉशियस कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि कल अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन पुलिस महकमे के ऊपर होगी। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई कल गड़बड़ी होती है। हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं और ये राइटिंग में भी दे रखा है। उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो फिर हम आंदोलन जो डेमोक्रेटिक वे है उससे करेंगे और अपनी जो भावना है उसको व्यक्त करेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला। उनके तयक़ुन से उन्होंने जो कुछ बोला है उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, वो एक सिटिंग ऑफिसर है और उनका काम है कि लोगों को अश्योर करना। उन्होंने अपने तरफ से पूरा अश्योर करने की कोशिश की है, लेकिन उनका एक जुमला जो है कि भाई हमने परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद भी अगर मोर्चा निकलता है तो यहीं पर उनका फेलियर अभी से हमें नज़र आ रहा है। इसलिए हम उनके जो है तो पूरे एश्योरेंस को 100% टेकन तो नहीं मानते। क्यों? तो अगर वो ये बोलते हमको कि किसी सूरत अगर मोर्चा नहीं निकलने देंगे तो शायद हम मानते हैं कि उनका एश्योरेंस सही है। लेकिन उन्होंने जो अधूरा एश्योरेंस दिया कि भाई निकालने की परमिशन नहीं, लेकिन अगर निकालते हैं तो हम प्रिकॉशन लेंगे। अब उनके प्रिकॉशंस में उन्होंने कितना सक्सेसफुल होंगे इसकी गारंटी ना उनको है ना हमको है। इसलिए जो है तो हम सभी को कॉशियस रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व रहना। गैर यकीनी कैफियत बनी हुई है। ये जो है तो हाफ जो है तो इसमें है, और इसको जो है तो हम नहीं समझते कि ये कोई कंक्रीट आंसर है और कंक्रीट एश्योरेंस है जिससे कि हम जाके आज इफ्तार अच्छे से करें। ये मगर ये हिंदू मुस्लिम दंगा है ही नहीं। 98% मुसलमानों की दुकानें जले। जो हिंदू एरिया में जो दुकानें जले वो मुसलमानों की दुकानें जले। किराएदार मुसलमान है और मालक हिंदू है, उनको खाली कराने का था। गुलमंडी की जो दुकान जली वो भी उसका मालक हिंदू है, उसको एक हिंदू ने ख़रीदे हुआ है, वो खाली कराने के लिए बहुत दिन से बात चल रहा था। और शाहगंज की भी जो जली
उसको एक तो उनसे भत्ता मांग रहे, दूसरी बात 3 से 4 करोड़ रुपए जो आए हुए हैं गवर्नमेंट से वहाँ ला के निधि वापर के ये अपना गेम करने के चक्कर में, तो इस वजह से ये जला गया। टोटल लॉस मुसलमानों का हुआ। अगर जो हिंदू मुस्लिम का दंगा होता तो पूरे शहर में फैलता था, पूरे शहर में फैलता था। सिर्फ ये 15 दिन से ये कोशिश की जा रही थी, पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट थी कि हालात ख़राब होना है, मगर पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम रहा। और 2.5-3 घंटे मैं आंखों से देखता रहा, पुलिस को बुलाते रहे मगर पुलिस किसी हाल में नहीं पहुंची। और जब आई तो सब मामला निकल चुका था, सब आग लग चुकी थी। ये सब कुछ होने के बाद शिवसेना की धमकियों का सिलसिला जारी है। अब हिंदू शक्ति का मुजाहरा होने वाला है। ये तो 2019 की वो तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें वो नाकाम रहेंगे। और ये आवाम जानती है, चाहे वो हिंदू हो क्या मुसलमान हो, कि हिंदू क्या है मुसलमान क्या है। ये 2019 की तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनको हम कामयाब होने नहीं देंगे इंशाल्लाह।